चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते हैं, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोला कि बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा, माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी अल्लाह माँ के सर के में, माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ। आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमाए किराम की दस्ते मुबारक से डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया, जन्नत में जाने का उनका। ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक एक मौलवी साहब का खाना का इंतजाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर से बोले कि आप भाई, बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे, तब मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौलवी साहब का नाम मत लेना। वही मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा, बोला नहीं मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी,
चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी, मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर। जाने जगह ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है, अब खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया, कीजिए रे, बोले खीर जगह। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छुहारा भी है, सब कुछ डाला हुआ है, खुशबू आ रही है खीर से। थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मज़ा लगा। क्या करे, किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडी होने के लिए वो सारा में रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि काहे फेंकोगे? मतलब साम दे दो, मुँह जाओ खा ले। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। हमारे उलमा जो बैठे हैं इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, इनसे दोस्ती करना। सुनो, एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए मुआज, यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहाँ से, कुर्बान जाइए। घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी, नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, यार या हबीब अल्लाह, ये बेअदबी है। आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कैसे नारा लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक बात सुनिए, जी उलमा ने फरमाया कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। क्या नहीं? हाथ उठा गए, सब उठाया। कहा उठाया? लकवा के डर से। अल्लाह इस बुरी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 बच्चे हमारे दस्तारबंदी हुए हैं, 12 बच्चे हमारे हाफिज कुरान हुए हैं। इनके वालिदैन कहाँ हैं? मैं इनको भी सलाम करता हूँ। जितने भी गार्जियन इनके आए हैं, जो बाप आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा आगे आकर बैठ जाएं, वो उनसे मैं मुसाफा करूँगा। मौजूद सामईन किराम, इनको दोस्त बनाओगे भाई? दोस्त बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, तब ना हम दुआ करेंगे। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमियों को? और सुनो, ये जिसको चाहे उसको जन्नत में लेकर जाएगा, जिसको चाहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वो मकाम दिया है, ये जिसका हाथ को पकड़ लेगा जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। तो कुर्बान जाओ, आज
आज इनका इकराम करोगे, आज दुनिया में इससे मोहब्बत करोगे, दोस्ती कर लोगे, तो शायद हशर के मैदान में यह हाफिज कुरान तुम्हारे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें उधार वाली कोई बात नहीं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नकद है 5000, 1000 रुपए देने वाला, 1000 हो या 5000 हो या 2000 रुपया हो इंशाल्लाह ओनार जोन ने हमें 5टी दुआ करबो। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी हम 5 दुआ करेंगे। वो लोग भी आ जाना इसमें जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया सिल्लीगुड़ी पटना करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, कसम खुदा की सदका कर लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग जो परेशान हो सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। वो लोग इसमें हिस्सा ले लो जिसकी माँ मर चुकी है, जिसका बाप मर चुका है। ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, आप चंदा देकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है, सदक़े जारिया है कोई पहला नौजवान 5000 या 2000, 1000 रुपए देने वाला लेकर आओ, 5 दुआ लेकर जाओ इंशाल्लाह। 5 दुआ हम करेंगे। है कोई नौजवान जिसके पॉकेट में 1000 रुपया हो या 5000 रुपया हो, अपने माँ बाप के नई साल और सवाब की नीयत से देने वाला हो कि हाफिज कुरान से इनकी इज्जत, इनके एहतराम में, इनका इकराम में इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए या 1000 रुपए इस मदरसे के अंदर में चंदा देने के लिए तैयार हैं। उधार वाले मत आइएगा इंशाअल्लाह, पॉकेट में है तो